माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको कजरी के तीज की सारी कहानियाँ इसी में सुनाऊंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अंत में मैं आपको तपसे लपसे की कहानी और आड़ी बाड़ी की कहानी भी सुनाऊंगी। और अंत में चंद्र भगवान का अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वह भी सुनाऊंगी। आप सब इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। यह व्रत रक्षाबंधन के ठीक 3 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए काफी खास होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसके साथ ही भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोलती है। यह व्रत भी हरियाली और हरतालिका तीज की तरह ही मनाया जाता है। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत व कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन इस व्रत कथा का सुनने से जीवन में खुशियां बनी रहती है और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कजरी तीज की संपूर्ण व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वह केवल 2 वक्त का भोजन ही कर पाता था। ऐसे में जब भाद्रपद महीने में तृतीया तिथि की कजरी तीज आई तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण बोला, ओ भाग्यवान, देने के लिए दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, ये मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो या चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। आखिर बिना पैसे के वह सत्तू कहाँ से लेकर आए? रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा कि साहूकार के साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे थे, तो वह चुपके से दुकान के अंदर घुस गया और सत्तू बनाने के लिए उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो के बराबर तोल कर ले लिया। जब ब्राह्मण ने यह सब कर रहा था तो खटपट की आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर कर चिल्लाने लगे। ऐसे में साहूकार की नींद भी खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा, उसको पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्त में आए ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, हे साहूकार, मैं चोर नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था। आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा, हे साहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। साहूकार की आंखें भर आई। नम आँखों से साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण दंपति पर कजली माता की कृपा हुई। उसके दिन फिर गए, अच्छे दिन आ गए। इस कथा को जो सुनता है और सुनाता है उसका कल्याण होता है। इस कथा को सुनने वाले के साथ साथ सब लोग के वैसे ही दिन फिरे जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे थे। कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपने पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी
तो मैं नीमड़ी माता को सवा शेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिन के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसने सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़के हो जाए तो मैं 5.25 शेर का पिंडा चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंड चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर की खिसक गई। ये जितना पास जाते नीमड़ी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या? तब सास ने कहा कि हाँ बोला था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तब ही नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी। माता भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा करी वैसी ही कृपा सब पर करना। और नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले को, नीमड़ी माता की कहानी सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को और पूरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करना। अब मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाती हूँ। एक सास बहू थी। सास उनकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाते समय घर में आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान के मंदिर में दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती और पास के शमशान में बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। ये देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने मुंह में उंगली दबा के रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है। तो मंदिर में भीड़ एकत्र हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान के उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा कि सासू जी, मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े पढ़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी? सब लोग मंदिर के बाहर एकत्र हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह में उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। इससे पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा कि बहू, तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है रे। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई। मेरी सास मुझे खाना नहीं देती, तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेक कर गणेश जी के दीपक से घी प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसलिए मुंह पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा दी। मुझे वरदान दिया कि अब मैं इस गांव में सबसे प्रेम से रहेंगे। इसी गांव में जाट था, उसने 2 विवाह किए। दोनों ने एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ खास काम नहीं करवाती, उसे बहुत स्नेह से रखती, परंतु दूसरी बेटी को घर का सारा काम करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का देखना।
जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती व समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अकड़ में रहती, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ समय बाद जाट दोनों को लेने ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वाले ने बहुत बढ़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वाले ने बहुत शिकायतें की और कहा, आपकी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातोड़ी तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कि नीमड़ी माता तो मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। दूसरी ने कहा, तू तो कड़ी है। माँ ने सुना, तुरंत समझ गई, लड़की को वापस पूजा करके भेजा। लड़की ने नीमड़ी माता का पूजा करके कहा कि हे नीमड़ी माता, जैसे आप मीठी है वैसे मुझे भी मीठी रखना। नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई और जब ससुराल गई तो ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए नीमड़ी माता की पूजा करके कड़ी न कहकर मीठी कहना चाहिए। जय बोलो नीमड़ी माता की जय। किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी और उनके कोई संतान नहीं थे। भाद्रपद में कजली तीज माता का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, तीज माता, यदि मेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। सुहाग रात के दिन अर्धरात्रि को सर्प ने डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र की भी विवाह के समय सुहाग रात को सर्प ने डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। तब सेठानी और सेठ ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत समझाने पर सेठानी ने शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा कि उनकी सगाई बहुत दूर करना है। सेठानी सगाई करने के लिए घर से चले। चलते चलते बहुत दूर एक गांव आए। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही और मिट्टी के घर बना रही थी। सबने अपने अपने घर तोड़ दिए, पर उस लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। सोचा ये लड़की समझदार है। लड़की खेल कर घर जाने लगी। तब सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई कर दी। विवाह का मुहूर्त भी निकल लिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह उसके साथ कर दिया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, वह सत्तू व सींग डाल रही हूँ। रास्ते में नीमड़ी माता की विधि पूर्वक पूजन कर कल्पना ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू के खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा कि आज मेरे कजली तीज यानी सातोड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा मेरे को तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी रुकवा दी और कहा बहू पूजन कर लो। तब बहू ने कहा नीमड़ी की डाली ला दो। तब ससुर जी ने कहा सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की, पर बहू नहीं मानी। बोली मैं तो डाली का ही पूजन करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू के हाथ जोड़ विनती करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे कोई भूल हो गई है क्या? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा कि तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तब 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, और 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देख प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और उसके पति ने सत्तू पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। बारात घर पहुंची। बहू के घर में प्रवेश करते ही उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने
धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पाँव पकड़ने लगी। तब बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हो? आपने जो तीज माता के सत्तू बोला था उसके बाद याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास की कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मन का सत्तू बनाकर नीमड़ी माता तीज माता को चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत नीमड़ी माता का पूजन किया। हे नीमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए वैसे ही सबके घर में आनंद करना, अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी उम्र और आयु प्रदान करना। जय बोलो नीमड़ी माता की जय। सातुड़ी तीज, कजरी तीज और काजली तीज, बड़ी तीज के दिन जरूर सुने। ये पौराणिक व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वैश्या के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करते थे। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सत्तू बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पीसने लगी तो उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन वह बोलना भूल गया। तुम जाओ। वह बाहर ही इसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आप तारी जाप तारी दोना खोल के पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातों पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपने पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी ने यह काम करने नहीं गई तब बच्चे बुलाने आए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चे ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम पर करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। यह एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार अगर सब कहानियों के पीछे अगर हम तपसी लपसी की कहानी नहीं कहते तो हमें कहानियों का फल नहीं मिलता। इसलिए अब मैं आपको तपसी लपसी की कहानी सुनाती हूँ। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि रोज मैं भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों ने लड़ता देख उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने चुप कर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए
लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तब से शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन अंत में तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी और लपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। जब हमारी सभी कहानियाँ पूरी होती है तब आड़ी बाड़ी की कहानी बोलना चाहिए। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठे कान कुआड़ी, कई कई मांगे 36 करोड़, देवता मांगे बाड़ी सींचा, कई होवे अन्न होवे धन होवे, लाज होवे लक्ष्मी होए, बिजलिया को मेल होए, निपुति को पुत्र होए, सासू को पुरुषन, बहू को जिमन, ओढ़ पाई तपसी, जेम पाई लपसी, भाई को थान, भौजाई को मान, थाने थारो वार तारो फल और माने मारो व्रत को फल। अब हमें चांद को जब अर्घ्य देते हैं तब हमें यह बोलना चाहिए, चांद है योगियो हरिया बास कटाए, साजन रूपा बार ने आखा पाती लाए, सोना के रो दीवलो रूपा केरी बात, मैं सुहागन जेयो सातों तीज की रात, सोना की से सांकली गले मोतियों हार, सातों तीज का चांद मिले अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। इस प्रकार मेरी ये सभी कहानियाँ, आड़ी बाड़ी की कहानी और चांद देखते समय हमें अर्घ देते समय क्या बोलना चाहे वह भी मैंने बता दिया है। अब आपको ये मेरी सारी कहानियाँ कैसे लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार मेरी कजली तीज की सारी कहानियाँ और तपसी लपसी की कहानी समाप्त हुई। आपको अगर ये मेरी कहानियाँ पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी।